कालिका पुराण में सब विस्तार पूर्वक बातें कही गई है माँ के पूजन के लिए। दुर्गा देवी तंत्र में भी वर्णन है, कभी भी रात्रि में कलश स्थापन ना करें और अमावस्या को कलश स्थापन ना करें। गरुड़ पुराण में कहा गया किसी भी अनुष्ठान को आप आरंभ करते हैं तो एक दिन पहले उसके लिए आप जो कर सकते हैं नांदी मुख श्राद्ध, आप अमावस्या के दिन नांदी मुख श्राद्ध कीजिएगा और ज़्यादा बढ़िया अपने ब्राह्मण को बुला करके। नांदी मुख श्राद्ध प्रतिपदा को भी हो सकता है, पूजा के समय पर, और एक दिन पहले भी हो सकता है। अब मैं आपको कुछ बातें कर रहा हूँ वो आप सुन लें। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार से आरंभ हो रही है, यानी इस दिन 30 तारीख है। देवी भागवत में लिखा है कि रविवार और सोमवार को यदि नवरात्र आरंभ होती है तो माता जी हाथी पर बैठ करके आती है। अब की बार माँ हाथी पर बैठ के आ रही है और हाथी पर ही बैठ करके जा रही है। वाह, दोनों चीजें, हाथी पर बैठ करके माँ आ रही है और हाथी पर ही बैठ करके मैया जा रही है। तो हाथी को सुख और समृद्धि शांति का प्रतीक माना ही गया है, इसलिए माता का हाथी पर आगमन बहुत ज्यादा शुभ है, बहुत ज्यादा। अब के बार की नवरात्रा से आप चूकना मत, धन दौलत की खूब प्राप्ति होगी, क्योंकि गज संपदा का प्रतीक है। माता लक्ष्मी का दिव्य वाहन भी है। ये मत सोचना कि माता जी सिर्फ उल्लू पे ही बैठ करके आती है। हाथी मैया जी का कलश उठा उठा करके अभिषेक करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। तो हाथी पर माँ का आना बहुत ज्यादा शुभ संकेत है। शनिवार या मंगलवार को नवरात्र आरंभ होती है तो माता की सवारी घोड़ा होती है। शनिवार को या मंगलवार को यदि नवरात्र आरंभ होती है तो निश्चित रूप से समझिए कि माता की सवारी है वह घोड़ा होती है। गुरुवार और शुक्रवार को यदि नवरात्रा शुरू होती है तो माता पालकी या डोली में बैठ करके आती है। तो इस बार की नवरात्रा आरंभ हो रही है रविवार से, तो इसलिए माता हाथी पर बैठ के आ रही है और हाथी पर ही वापस जाएगी, और ये बहुत ज़्यादा सूचना आचार्य जी ने आप सबको दे दी है। अब मैं आपको कुछ निवेदन कर रहा हूँ, वो ये है कि नवरात्रा आप आरंभ कर रहे हैं तो घट स्थापन का मुहूर्त कल भी मैंने निवेदन किया। यदि आज कुछ नए लोग हैं तो आप सुन लें। मुहूर्त सुबह 6:15 बजे से लेकर अब 6:17-18 से आरंभ हो रहा है मुहूर्त, और 10:24 तक बहुत बढ़िया कलश स्थापन का मुहूर्त। इतना बढ़िया मुहूर्त है कि हम अपनी टीम को 29 तारीख के बजाय 28 तारीख को भेज रहे हैं। हम अपने आचार्यों को 28 तारीख को भेज रहे हैं, इसलिए क्योंकि इस मुहूर्त में कलश की स्थापना हो जाए। इसलिए हमारी पूरी टीम आज ही जा रही है, शाम को इनकी ट्रेन है और कल ही सुबह पहुंच जाएंगे। कल में ये पूरी तैयारी कर लेंगे और 30 तारीख को इसी टाइम में 6:17 से 10:24 के बीच में कलश स्थापना होगी। और मैंने तो पूर्व में भी आपको बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, माता वैष्णो देवी में आपका अनुष्ठान बैठा है, बड़े पुण्य की बात है। भले आप अपने घर पर नवरात्रा कर रहे हैं, ब्राह्मण को आप बुला रहे हैं, एक छोटी सी सहयोग राशि है, 3500 रुपया 9 दिन का उसका अनुष्ठान का है पूरा, उसका दुर्गा सप्तशती का हवन के साथ 5100 रुपया है। हो सके तो इसमें आप जरूर ये सौभाग्य आप कमा लीजिएगा। अब आइए बात आती है कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो किस तरीके से पाठ किया जावे, ये आप हम जरूर सुन लें, समझ लें। सबसे पहले तो आप दुर्गा सप्तशती खोलते हैं तो पहला ही श्लोक उसमें बड़ा अद्भुत लिखा है, वो है देवी प्रपन्ना तेरे प्रसीदा प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ये आप बोलें, यहीं से स्तुति आप अपनी आरंभ कर दें।